आज की इस वीडियो में हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी, कुछ भी कठिन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं परिभाषा पढ़ूंगा और परिभाषा के एक एक शब्द को उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए परिभाषा हम लोग शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। जहाँ पर अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो परिभाषा है, एक बार फिर से देख लीजिए परिभाषा। जहाँ अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक शब्द को आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। मैं आपको दूसरे नंबर के उदाहरण से समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम बाकी के दोनों उदाहरण लेंगे। पहले आप दूसरे उदाहरण पर ध्यान दीजिए। परिभाषा में पढ़ता हूँ। जहाँ अत्यधिक समानता, अब समानता का क्या मतलब है, जरा देखिए। दूसरा उदाहरण ध्यान दीजिएगा। सिर फट गया वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो देखिए किसी का सिर फट गया है और सिर फटने की वजह से खून से वो लाल हो गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अरुण मतलब होता है लाल, और रंग का मतलब आप समझ रहे हैं, तो अरुण रंग माने लाल रंग का घड़ा है। तो देखिए सिर भी गोला होता है और घड़ा भी गोला है। ध्यान दीजिएगा, समानता मैं आपको बता रहा हूँ। सिर भी गोला होता है और घड़ा भी गोला होता है। खून से सिर भी लाल हो गया क्योंकि फटा हुआ है, तो खून से सिर भी लाल है और घड़ा भी लाल रंग का है। तो दोनों में समानता है। ये गोला और लाल ये भी है और गोला और लाल ये भी है, तो यही चीज़ समानता है, यही समानता है। ठीक है, अब देखिए होने के कारण उपमेय में उपमान। वैसे उपमेय और उपमान पर मैंने पूरा एक लंबा वीडियो बनाया है जहां मैंने बहुत ही आसानी से बताया है, लेकिन आप वो उस वीडियो को पता नहीं देखेंगे आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर भी ये जिक्र आया है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि उपमेय और उपमान क्या है। मैं एक अलग उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि उपमेय और उपमान क्या है। चलिए एक उदाहरण है, मान लीजिए कि राम श्याम की तरह सुंदर है। सुंदर है, मान लीजिए यह एक वाक्य है, राम श्याम की तरह सुंदर है। तो देखिए राम जो है इसकी तुलना श्याम से हो रही है कि राम उतना सुंदर है जितना श्याम सुंदर है। तो जिसकी हम तुलना करते हैं, जिस वस्तु की तुलना करते हैं, वो उपमेय होता है। क्योंकि हम यहाँ राम की तुलना करें कि राम सुंदर है श्याम की तरह, तो ये राम जो यहाँ पे राम आया है ये उपमेय है। ठीक है, और उपमान क्या होता है, जिस वस्तु से तुलना करते हैं। तो यहाँ हम राम की तुलना श्याम से कर रहे हैं, तो ये जो श्याम आया है, ये श्याम आया है, ये उपमान है, क्योंकि श्याम से हम राम की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि जब दो वस्तुएं हों और जिस वस्तु का, जैसे यहाँ राम की तुलना हम कर रहे हैं तो राम उपमेय हो जाएगा, और जिस वस्तु से हम तुलना करते हैं वह उपमान हो जाएगा। ठीक है, दोनों शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, संभावना प्रकट की जाती है। संभावना प्रकट की जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ सिर में, यहाँ फटे हुए सिर में घड़े की संभावना खोज रहा है। जो कवि है वो ये सोच रहा है कि सिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई घड़ा हो, तो यहाँ सिर में कवि जो है लाल रंग के घड़े होने की संभावना खोज रहा है। तो संभावना का मतलब है कि एक वस्तु में, किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का होना संभावित हो, उसको हम संभावना कहते हैं। अब आप पहले और तीसरे उदाहरण को भी देखिए तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले उदाहरण में दिया है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ जानिए, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। कवि कहता है कि ये कनक, इस कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा एक विषैला पदार्थ है, वनस्पति से मिलता है। तो कवि कह रहा है कि मैं धतूरे को, इस कनक को
इस प्रकार से लेकर के चल रहा हूँ जैसे कोई भिखारी सोने को लेके चल जाता है। यानी यहाँ पर कवि जो है वो इस धतूरे में सोने की संभावना खोज रहा है कि जितना एक भिखारी सोने को लेकर के खुश है, जितना उसको खुशी है, उतना ही कवि को इस धतूरे को लेकर के खुशी है। ठीक है, तो यहाँ पर कनक और सोने में समानता दिखाई गई है। यहाँ जो ये कनक है ये उपमेय हो गया और इसमें उपमान यानी कि इस सोने की संभावना खोजी जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हम इन शब्दों से करेंगे। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो ज्यों, और ज्यों का मतलब जिस प्रकार। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक भिक्षुक सोने को लेकर के खुशी से जा रहा है, उसी तरह से कवि जो है धतूरे को लेके चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो कनक और सोने में कवि ने समानता व्यक्त की है और इस धतूरे में सोने की संभावना है, और ज्यों शब्द भी आया है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे फटा हुआ सर खून से लाल हो गया है और यहाँ पर लाल रंग का घड़ा है, ये भी गोल है, ये भी इसका भी आकार गोल है क्योंकि घड़ा ही है। घड़ा आपको पता है कि इस तरह से घड़ा भी गोला होता है और आदमी का सर भी गोला होता है, तो दोनों गोले हैं और खून से ये भी लाल हो गया है और इसका तो रंग ही लाल है। तो ये संभावना इसीलिए खोजी जा रही है क्योंकि दोनों में समानता है। ठीक है, दोनों में समानता है, इसलिए संभावना खोजी जा रही है कि लाल रंग का जो फटा हुआ सिर है ये ऐसा लग रहा है जैसे लाल रंग का घड़ा हो। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मानो शब्द भी आया है। आप देखिए यहाँ पे मानो शब्द आया है, तो पहचानने का एक तरीका ये भी है कि आप इन शब्दों को याद रखिए कि ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में आते ही हैं। ठीक है, तो सिर फट गया, किसी का सिर फट गया है, लाल रंग खून से लाल हो गया है और गोल है। इस यहाँ पर लाल रंग का घड़ा है जो वो भी गोल होता है, तो यहाँ पर दोनों में समानता कवि खोज रहा है, इन दोनों में समानता खोज रहा है। सिर में, इस फटे हुए सिर में वो लाल रंग के घड़े की संभावना खोज रहा है, और जब ऐसा हो जहाँ पे एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाए, किसके कारण? समानता होने के कारण, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए तीसरे उदाहरण को देख लीजिए। देखिए तीसरा उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पर देखिए पीतपट का मतलब होता है पीला कपड़ा। ठीक है, जो श्याम हैं यानी कृष्ण भगवान जो काले रंग के या नीले रंग के हैं, जो कृष्ण भगवान है वो पीला कपड़ा ओढ़े हुए हैं, और ये पीला कपड़ा जो है ऐसा लग रहा है जैसे आतप माने धूप, प्रभात माने सुबह और पर्यो माने पड़ रही, यानी जैसे सुबह की धूप पीली रंग की होती है, वैसे ही जैसे सुबह की धूप पीली होती है वैसे उनका कपड़ा पीला रंग का कपड़ा भी वैसे ही लग रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान की इस पीले कपड़े में सुबह की धूप की संभावना प्रकट की गई है। देखिए संभावना का मतलब होता है कि कवि की भावना है कि ये चीज़ ऐसी लग रही है। यद्यपि पीला कपड़ा कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता, अरुण रंग का घड़ा कभी भी सिर नहीं हो सकता, सोना कभी भी धतूरा नहीं हो सकता, लेकिन कवि ऐसा मान ले रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ ऐसी लग रही है। तो देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के पीले कपड़े में सुबह की धूप की संभावना कवि खोज रहा है। आगे देखिए, श्री कृष्ण भगवान नीले यानी कि सांवले या नीले रंग के हैं, उनका शरीर, गात माने शरीर, सलोने माने सुंदर, उनका जो सांवला शरीर, सुंदर शरीर है, ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि, ये पर्वत है, नीले रंग का पर्वत है, शैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़े, तो ये जो नीलमणि पर्वत है इसकी संभावना श्री कृष्ण भगवान के शरीर में खोजी जा रही, क्योंकि ये भी नीला है और नीलमणि पर्वत भी
नीला है, तो यहाँ पर इसकी संभावना इससे की जा रही है, कवि कर रहा है। और देखिए यहाँ मनः शब्द भी आया है और यहाँ देखिए मनः शब्द भी आया है। तो मनः शब्द से भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के दो तरीके हैं, या तो इन शब्दों को आप याद रखिए या भाव यहाँ पर पढ़ पढ़ के इनके भाव को देख लीजिए कि ये एक वस्तु में दूसरे वस्तु की सिर्फ संभावना प्रकट की जा रही है। एक वस्तु यहाँ पर दूसरी वस्तु हो नहीं सकती, सिर्फ संभावना खोजी जा रही है कि एक वस्तु दूसरे की तरह है। क्यों ये संभावना खोजी जा रही है? क्योंकि उन वस्तुओं में बहुत समानता है। ठीक है, जो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी चीज़ को जो मैंने समझाया है स्पष्टीकरण में मैंने लिखा है, देख लीजिए। देखिए पहला स्पष्टीकरण देखिए, उपर्युक्त प्रथम उदाहरण में कनक, कनक यानी धतूरे में सोने की संभावना प्रकट की गई है, सोना यानी गोल्ड की संभावना प्रकट की गई है, और ज्यों शब्द आया है, ज्यों शब्द आया है। तो देखिए ज्यों शब्द आया है और धतूरे में सोने की संभावना। तो फिर से उदाहरण पर हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए कनक में सोने की संभावना और ज्यों शब्द आया है, देखिए ज्यों शब्द आया है। ठीक है, चलिए दूसरे उदाहरण के स्पष्टीकरण को देखते हैं। देखिए दूसरे उदाहरण का स्पष्टीकरण कह रहा है कि दूसरे उदाहरण में फटे हुए सिर में लाल रंग के घड़े की संभावना प्रकट की गई है और मानो शब्द आया है। ठीक है, तो देख लेते हैं, फटा हुआ सर, लाल रंग का घड़ा और मानो शब्द। देखिए यहाँ पर फटा हुआ सर है गोल, यहाँ पर गोल लाल रंग का घड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे मानो शब्द आया है, और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मानो शब्द भी दिखेगा। ठीक है, दूसरा स्पष्टीकरण मैंने यही लिखा है। तीसरा उदाहरण भी देख लीजिए स्पष्टीकरण में मैंने। तो आप जब भी नोट्स इसको बनाएंगे तो ये स्पष्टीकरण भी नीचे ज़रूर लिखेंगे, और इन चीज़ों के नोट्स बना लेंगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तीसरे उदाहरण का स्पष्टीकरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में श्री कृष्ण के सांवले शरीर में, सांवले शरीर में देखिए नीलमणि पर्वत की संभावना। ठीक है, और उनके पीले वस्त्रों में सुबह की धूप की संभावना व्यक्त की गई है, और मनः शब्द आया है। देखिए मनः शब्द आया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तीसरा उदाहरण। देखिए यहाँ जो उनका नीला शरीर है उसमें नीलमणि पर्वत की संभावना खोजी गई है, और जो उनका पीला कपड़ा है सुबह की पीली धूप की संभावना इसमें कवि ने व्यक्त की है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, मैंने रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेहा अलंकार के अंतर को आप कैसे पहचानेंगे, बहुत ही सरल ढंग से एक अलग वीडियो बनाया है जो बहुत छोटा सा है, 5 मिनट का है। आई बटन में आपको ऊपर दिख रहा है, आप उस आई बटन को देख करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, आज इतना ही। मेरे साथ आप लोग बने रहिए, कल एक नए अलंकार पर चलेंगे और हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे।